हेलो जी, राम राम। क्योंकि मैं इसको जी राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक हैं। तो ये भाई दूज के दिन का दोपहर के बाद का दिन है और आज तो कपड़े सुबह बाल्टी में सर्फ में डाल के आई थी और अब उनको धोऊंगी। और ये ना ये लड़की किधर है? वो किधर है? किधर है? दिख नहीं रही, शायद अंदर है। इसको ना अब बोल रही है चाय के लिए बोल रही हूँ तो बोल रही है सारा ही काम मैं ही करूँगी, मैं ही करूँगी। गाइस मैं कर लूँ। इस लाइट को बंद कर देते हैं। कपड़ा बाहर वाले को बंद कर दिया है, बाहर वाली को, अंदर वाली को भी कर देते हैं। और ये जो खेत है आपको याद है, यहाँ से मैं वो फलियाँ तोड़ के लेके जाती थी। अब वो फलियाँ नहीं रही गाइस, कट चुकी है वो फलियाँ। ये देखिए पूरे में पलाव कर चुका है। और कल यहाँ पे हम इनको पता है क्यों हटाए थे, क्योंकि यहाँ पे कल आ गया था एक मोटा सा गोहिरा, जिसको हमारी भाषा में गोहिरा बोलते हैं, गोहिरा। और वैसे तो मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं गोहिरो। और इन सबको हटाना पड़ा था ऐसे। वो 3 टपेंगे अब। और कल आपको मैंने एक गाय के बच्चे से मिलवाया था, वो देखिए वहाँ पे बैठी है वो गाय। कपड़े पूरे हो चुके हैं, मैं बोल नहीं सकती। और ऊपर प्यारा सा हरा भरा सा नीम का पौधा और ढलता हुआ सूरज। और ये मेरी मम्मी कपड़े सुखाती हुई जा रही है सुखाने। अभी गाइस पता है वहाँ से पता नहीं, वहाँ से कोई कुछ चीज़ गिरी, या तो गिलेरी थी या फिर कुछ और था, वहाँ से गिरी तो मुझे डर लगा। इधर घूम के पता नहीं कहाँ चली गई, वो दिखेगी तो आपको फिर से दिखाऊंगी। और यहाँ पे नेवला होता है ना, वो भी था। एक दिन मेरे को और मेरी मम्मी मार्केट जा रहे थे तो वो पड़ी है ना टाइल्स से, उसके पास दिखा था हमें उसका बच्चा और वो दोनों। और मेरी मम्मी ऑलमोस्ट कपड़े धो चुकी है। मेरे और मेरे भाई के थे, मतलब मेरी मम्मी की जो फ्रेंड आई थी ना, वो यहीं आई थी, वो कपड़े नहीं लेके आई थी। तो वो जो वाइट वाली शर्ट है उन्होंने पहनी थी, तो वो गंदी हो गई थी थोड़ी, क्योंकि वो मार्केट गई थी उनको पहन के, तो उसको धोना पड़ा। और ये देखिए ये यहाँ पे इनको हटाने के लिए बोल रहे हैं मकान मालिक। अभी मैं छानूंगी मम्मी के लिए चाय। हमारी चाय ऑलमोस्ट बन चुकी है, देखिए तो मस्त सी चाय बन के तैयार हुई है। चलो मम्मी के लिए छान देते हैं, चलो मिलते हैं। गा रही हूँ क्योंकि मैं इसको चालू करके छोड़ गई थी और इसको भूल गई थी कि मैं इसको बंद भी करूँ। इसमें और दूध डाला और इसको पकाने के लिए छोड़ दिया। और आज मम्मी का फास्ट भी था, तो दोपहर में खाना खाई थी और ये बातें करने लग गई है मेरी मम्मी मकान मालिक से। ये बोल रही थी कि गवार कटाने चलोगे क्या, तो आज सुबह तो जा नहीं पाई थी मकान मालिक, क्योंकि इनके घर जो इनकी नंद आई थी और मैं जानती नहीं इतना तो, लेकिन आई थी वो इस वजह से राखी बंधाने के लिए आई थी। तो हम खेत में नहीं जा पाई वो, और यहीं पे थी। अब शाम को पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। कल शाम को भी नहीं गई थी, कल शाम को हमने बताया था, शॉर्ट वीडियो में बता रखा है कि मकान मालिक के यहाँ झीलना था, मतलब कल गोवर्धन पूजन था, तो उन्होंने घर पे बुलाया था हमें खाना खाने के लिए, क्योंकि कल था गोवर्धन पूजन। वो पूछती तो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी जो सास है ना, वो वहीं पे पहले वाले मकान पे बनाती है, तो उन्होंने मना कर रखा है कि यहाँ पे मत बनाया करो। जब हम एक ही घर में रहते, मतलब ये यहाँ पे आ गई थी, ये सुनसान पड़ा था इस वजह से। और इस वजह से कल चूरमा बाटी और दाल देसी खाना बना था इनके घर, तो हमें इन्वाइट किया था, क्योंकि मैं और मम्मी इतने खाता है खाना, सब्जी इतनी ऑलमोस्ट बन गई थी। हमने वहीं पे काम करवाया था, मतलब खाना हमें यहाँ पे नहीं बनाना पड़ा। तो क्या हुआ, हम वहाँ पे गए थे और उन्होंने बोला था कि आप थोड़ी हेल्प कर देना हमारी, तो हमने उनकी हेल्प भी की थी। और अभी मम्मी आते चाय मांगेगी, तो उनके लिए मैंने चाय पहले चढ़ा के रख दी थी, और वो कपड़े धो के आ रही थी, मकान मालिक से बातें करने लग गई। कोई नहीं, हम मिलते हैं चाय पी मम्मी आने के बाद, ठीक है, बाय बाय। तो जी इतनी देर तो गुड़िया की बातें आपने सुन ली, कैसी लगी आपको वो भी कमेंट करके बताना।
और फिर जो ये बर्तन रखे थे, सुबह से रखे थे कपड़े बर्तन, बहुत सारे काम मैंने पेंडिंग में छोड़ दिए थे आज। तो कपड़े तो मैंने धो के सुखा दिए थे, लेकिन बर्तन भी रखे हुए थे। तो चाय पी के फिर ये बर्तन भांडे जो भी थे सबको मैं इकट्ठा करके लेके गई थी, क्योंकि एक बार फिर मैं बैठ गई तो बैठ गई, फिर उठने का मन ही नहीं करता, थक जाती हूँ काफ़ी चारों तरफ भागते भागते। और ये दिवाली की 5-7 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो इनमें जैसे बाहर काम करते हैं और घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि सोने का आराम करने का कभी समय मिलता ही नहीं है। तो जी मैं बर्तन साफ़ करने आ गई थी यहाँ पे, और गुड़िया मेरे से बातें कर रही थी ऐसे ही खड़ी खड़ी। यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर इसलिए दिया क्योंकि बाहर चारों तरफ ना, इधर एक फैक्ट्री है उसमें बहुत मशीनें चलती हैं, तो मतलब आवाज़ ही नहीं आती, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी आपको। फिर आ गए थे अंदर गुड़िया, तो जो सूखे बर्तन थे उनको इसमें से बास्केट में लगाया, और जो गीले बर्तन है ना इसमें लगा देगी, ताकि पानी इसमें ही रह जाता है, ऊपर पट्टी कुछ भी ख़राब नहीं होता है, और ना ही ऊपर ये बास्केट पड़ा है जो बर्तन रखती हूँ मैं वो भी गंदा नहीं होता है। तो इनको ये कप यहाँ उल्टे रख देती है, तो जचाने का काम यही करती है, कभी मैं कर लेती हूँ कभी ये कर लेती है, आधे से ज़्यादा काम तो गुड़िया ही करती है, मेरा बहुत हेल्प करवाती है मेरी। और ये बर्तन जो रह गए थे इनको मैं लेके आ गई थी, तो इनको मैं लगा दूँगी अब। और सूख जाने के बाद ये थोड़ी सी देर में ही सूख जाते हैं, पंखे की हवा लगती है, तो फिर मैं इन्हें निकाल के इसमें लगा देती हूँ। और बर्तन भी काफ़ी सारे ज़्यादा हो गए, 2-3 जब हम खाने वाले हैं तो इतने बर्तनों का क्या काम, लेकिन अब रखने की जगह नहीं है तो बस यहीं पर रखे रहते हैं। और जो भी ये चम्मच वगैरह थी वो मैंने चम्मच वाले स्टैंड में लगा दी। ये स्टैंड मैं उस दिन सही ले आई, क्योंकि नहीं लाती तो ये चम्मचें तो इधर की उधर ही पड़ी रहती मेरी। इसे लाने में लगे तो मेरे 150 रुपये, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा काम देता है। देखिए कितने सारे सामान इसी पे टंगे हुए हैं, और ये तो जगह नहीं है इसमें, नहीं वरना और क्या क्या पता नहीं लगा दूँ मैं। और ये देखिए थोड़े से बर्तन और रह गए थे, उसके बाद मैंने पंखा चला दिया था, दूध गर्म होने को चढ़ा के गई थी पता नहीं मैं क्या। उसके बाद मीठा पड़ा था थोड़ा सा, गुलाब जामुन ख़राब हुई हो जाएंगे, ज़्यादा दिन रह जाएंगे तो, और ज़्यादा दिन पड़े रहते तो फिर मैं बच्चों को खाने भी नहीं देती हूँ, तो एक ही बचा था, तो मैंने गुड़िया को बोला कि इसे तो खा ले, जो बर्तन साफ़ हो जाए साथ के साथ। ये देखिए ये दिखा रही है आपको, कोई भी चीज़ खाती है पीती है तो आप लोगों को दिखाए बिना नहीं खाएगी पिएगी, अगर कैमरा ऑन है तो, इसकी यही बस आदत है। फिर ये शाम का झाड़ू में लगाने लग गई थी, कटिंग करूँगी मैं, एक थैला मुझे सीना, एक बैग जो घर पे चाय वगैरह खेत में ले जाते हैं ना, वही वाला मुझे सीना है। देखो अगर मेरे पास कोई सिलाई के लिए आएगी और उसको दिख गया तो वो ले जाएगी, और बच गया तो घर पे चला जाएगा, ऐसा ही होता है मेरे साथ। और ऐसे ही 4-5 पर्स छोटे वाले बनाए थे मैंने, तो वो ऐसे ही चले गए, बस देखने वाली आपकी कोई मेरी कोई भी बहन कोई भी सिस्टर मेरे पास सिलाई डालने आती है तो वो ले जाती है, ये तो मुझे पसंद आया, मैं ठीक है अब ले जाओ आप, दे देती हूँ। मैं तो नहीं करती इतना कि क्या मतलब अपनी इनकम नहीं देखती, अपनी बारे में नहीं सोचती, दे देती हूँ मैं तो। और वैसे भी वेस्टेज कपड़े से ही बनाती हूँ। तो यहाँ मशीन को मैं साइड में ले रही थी, क्योंकि अब बैठूँगी सिलाई करने के लिए, ज़्यादा स्पेस नहीं रहता कमरे में, तो मशीन को मैं दीवार के पास में कर देती हूँ। ये रोज़ का काम है, इतनी मशक्क़त तो करनी ही पड़ती है, मशीन को उधर रखना इधर रखना। फिर 2 दिन से सिलाई 3 दिन से सिलाई नहीं की थी, तो मशीन के ऊपर काफ़ी धूल भी हो गई थी, तो पहले मैं सिलने से पहले मशीन को साफ़ मैं ज़रूर करती हूँ, उसके बाद ही मैं बैठती हूँ मशीन पे। फिर इसकी सफाई मैंने कर ली, और शाम का आज खाना मुझे बनाना नहीं था, तो सोचा बैग भी बना दूँगी, और कोई ब्लाउज़ वगैरह है वो भी मैं सिल दूँगी। तो जी आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, मेरे जीवन से रिलेटिव, मेरी कहानी, मेरी सच्चाई, कि कैसे मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, कैसे मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ, कैसे इनका खर्चा मैनेज कर रही हूँ। बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जितना खुश इंसान दिखता है ना उतना होता नहीं है। दिमाग में हज़ारों टेंशन, हज़ारों मतलब इतना डिप्रेशन, लेकिन अब ना तो अपने लिए जी पाई, लेकिन बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। तो ये देखिए बैग की कटिंग मैं यहाँ करने बैठ गई थी, नाप जोक फोम डाल के बीच में, फिर सिलूँगी।
मैं सोच विचार कर रही थी भाई थर्मस जितना है चाय का उतना ही मैं सिलूँ, तो उसी हिसाब से मैं कटिंग कर रही थी यहाँ पे। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। अब इस व्लॉग से लेती हूँ आप लोगों से विदा, और ऐसे ही प्यारे से व्लॉग में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप भी व्लॉग एंजॉय कीजिए और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।